बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि माक़बल इंतख़ाबात कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की इजराई अमल में लाई थी। कांग्रेस के बड़े बड़े मरकज़ी कायदीन के ज़रिए बुलंदबांग दावे और वादे किए गए थे, ताहम इख्तिदार पर फायज होने के बाद एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। KTR शमशाबाद में बीआरएस के अक़लियती कायदीन के ज़बरदस्त इजलास से खिताब कर रहे थे। KTR ने कहा कि 2 बरस कबल कांग्रेस ने कहा था कि अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए सालाना 4000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे, ताहम इस वादे को आज तक पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस वादे के मुताबिक मुसलमानों को सब प्लान की फराहमी में भी नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को कांग्रेस के 2 साला दौर इख्तिदार में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और आइंदा 3 साल में भी कांग्रेस मुसलमानों को कुछ भी नहीं देगी। उन्होंने कहा कि KCR ने गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम मुतारफ़ की थी। शादी मुबारक स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए माली इमदाद फराहम की गई। कांग्रेस ने माली इमदाद के साथ साथ 1 तोला सोना देने का वादा किया। आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। KTR ने कहा कि K चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया। अक़ामती स्कूल्स के बायस आज कई तलबा डॉक्टर्स बन रहे हैं। KCR के दौर में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद में इजाफ़ा किया गया। गरीब मुस्लिम तलबा को बैरून मुल्क आला तालीम के लिए 20 लाख रुपए फ़ी कस स्कॉलरशिप फराहम की गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 45 लाख मुसलमान हैं, ताहम कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। राहुल गांधी यूपी में बुलडोज़र कार्रवाई पर तनकीद कर रहे, ताहम तेलंगाना में बुलडोज़र राज पर खामोश है। हाइड्रा की कार्रवाइयों पर राहुल गांधी कुछ भी नहीं कह रहे। KTR ने पुरजोर अंदाज में कहा कि आज शमशाबाद में अक़लियती कायदीन का अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़्क़िद हुआ है, जिसमें रियासत भर के अक़लियती कायदीन ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि इससे हमारी हिम्मत और ताकत का इजहार होता है। KTR ने अपनी तकरीर का आगाज़ उस शेर से किया कि उजालों में तो मिल जाएंगे कोई ना कोई, तलाश उनकी रखो जो अंधेरों में भी आपका साथ दे। KTR ने कहा कि जुबली हिल्स के इंतखाबात में BRS उम्मीदवारा सुनीता गोपीनाथ भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाए। इजलास में नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मोहम्मद मुजीबुद्दीन, सदर रियासती अक़लियती सेल BRS मसीहुल्लाह खान, मोहम्मद सलीम, इम्तियाज़ इसाक़, फ़ारूक हुसैन, अकबर हुसैन, कार्तिक रेड्डी, मोहम्मद आज़म अली, अली मस्कती, वहीद अहमद एडवोकेट, नवीन रेड्डी, ख्वाजा बदरुद्दीन, अब्दुल बासित, सलमान मोहम्मद खान, मोहम्मद एजाज़, अरशद अली ख़ान, मोइद ख़ान, अब्दुल्ला सुहेल, मोहम्मद शरीफुद्दीन, मोहम्मद फ़रक़ान अहमद, यूथ लीडर BRS और दूसरे मौजूद थे। पहली बात, हमारे माइनॉरिटी सेल के सदर और इस जलसे के सदर हमारे भाई मुजीबुद्दीन साहब, जनाब साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर और साबिका होम मिनिस्टर, आप सबके और हमारे भाई, बड़े भाई जनाब महमूद अली साहब और फॉर्मर MLC सलीम भाई, फॉर्मर MLC फारूक हुसैन साहब और फॉर्मर MLA शकील आमिर साहब और मंच पे विराजमान हमारे सीनियर लीडर फॉर्मर माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन और आज मंच पे जितने भी हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं उन सब का और अजलाओं से आज इस जलसे में भागीदारी लेने के लिए खास हमारे दावत पे यहाँ तक आए हमारे भाई फॉर्मर म्युनिसिपल कोऑप्शन मेंबर, फॉर्मर मंडल कोऑप्शन मेंबर, जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर, साबिका लाइब्रेरी डायरेक्टर, साबिका मार्केट कमेटी डायरेक्टर और सीनियर लीडर, आप सभी का आज हैदराबाद में तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा आप बोले, मैं अभी हमारे मैं मुजीब साहब से पूछ रहा था मैं कि भाई ऐसा नहीं है कि उर्दू किसी एक का जुबान है, ऐसा नहीं है कि उर्दू मुसलमानों का या किसी एक ख्वाम का जुबान, ऐसा तो नहीं है। पर हमारे ऐसे भी भाई हैं जो खम्मम से हैं, जो और अजलाओं से हैं, जो लोग उर्दू समझ तो पाते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा था तेलुगु में बात हो या
उर्दू में, मैं तो हैदराबाद में मेरी परवरिश हुई तो थोड़ा बहुत उर्दू तो मैं भी बोल लेता हूं। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहां देख के, इसलिए क्योंकि पहली बार करीब करीब 25 सालों में एक ऐसा जलसा हो रहा है जिसमें हमारे पार्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी लीडर हैं पूरे रियासत में, सब एक जगह इकट्ठा हो गए और आपको देख के आज बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत महसूस होती है। एक और चीज की भी खुशी है, एक और चीज की भी खुशी है, क्योंकि आज हम तो हुकूमत में नहीं है, सत्ता में नहीं है बीआरएस पार्टी, पर इतनी बड़ी तादाद में जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे वफादार सिपाही हैं केसीआर के, आप सभी लोग यहां पे आए, आपको देख के खुशी महसूस होती है। क्योंकि कोई मशहूर आदमी ने कहा था, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, उजालों में तो मिल जाएंगे कोई न कोई, तलाश उनकी रखो जो अंधेरों में भी आपका साथ दें। तो आप लोग यहाँ पे, हमारे भाई जितने यहाँ पे आए, आपको देख के फख्र मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ सवालें हैं हमारे सामने, फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आप एक बार आज ठान के यहां से जाने वाले हैं कि फिर एक बार 2 साल बाद केसीआर साहब को वजीर आला बनाना है रियासत तेलंगाना का। मैं शुक्रगुजार इस बात का भी हूं कि आपने तहे दिल से मदद दिया, तहे दिल से कोशिश की और पूरा मेहनत किया आपने। जो अभी गुज़िश्ता हमारा इलेक्शन था 2023 में, और आप ही की बदौलत, चाहे कांग्रेस कुछ भी कोशिश कर लें, फिर भी बस हम लोग हारे तो सिर्फ और सिर्फ 1.8% से हमारी हार हुई। ऐसी कोई बेहाल आज पार्टी की नहीं है, अच्छा खासा आज पार्टी भी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भाइयों, 25वीं सालगिरह हाल ही में हमने मनाया पार्टी का, और आज़ादी मिलके हिंदुस्तान को करीब करीब 80 साल होने को आया। हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछना चाहिए और ख्वाम से भी पूछना चाहिए, हमारे भाइयों से भी करना चाहिए।